हाय गाइस। जैसे कि हम आपको आज वास्तविक संख्या पढ़ाएंगे रियल नंबर। इसमें क्या कर रहा है हम डायरेक्ट आपको एग्जाम्पल उठा रहे हैं और एग्जाम्पल में पहला एग्जाम्पल क्या कर रहा है, संख्याओं 4 की पावर n पर विचार कीजिए जहां n एक प्राकृतिक संख्या है और जांच कीजिए कि क्या n का कोई ऐसा मान है जिसके लिए n की पावर 4 की पावर n पर जीरो समाप्त होगा। जीरो इन द सेंस कहने का मतलब ये है कि जैसे कि यहाँ हम 4 की पावर n ले रहे हैं, 4 को ले रहे हैं, 4 का गुणनखंड करेंगे, 4 को क्या लिखेंगे, 2 की पावर 2 गुणित 2 मतलब 2 की पावर 2। अच्छा, जीरो कैसे होगा, जिसमें जीरो वही अंक होगा जिसमें 2 और 5 आए। कैसे, जैसे 2 गुणित 5 बराबर 10। 10 हो गया, जीरो हो गया, एक 10, एक जीरो आया ना, उसके लिए है। अच्छा, इसमें तो ऐसा आ नहीं रहा है, इसमें क्या है, इसमें 2 की पावर 2 है, सिर्फ 2 है, इसमें तो 5 है नहीं। जब 5 नहीं है तो यह जीरो नहीं होगा, यह समाप्त नहीं होगा। और 4 की पावर जीरो आता मतलब कि 2 और 5 आता तो ये जीरो होता। ठीक, इसी प्रकार हम ये कहेंगे 2 आ रहा है, इसमें क्या आ रहा है, 2 आ रहा है लेकिन 5 नहीं आ रहा है। 2 आ रहा है लेकिन 2 आ रहा है, 5 आ रहा है, इसलिए बट ये जीरो नहीं होगा। अच्छा, एक क्वेश्चन एग्जाम्पल पढ़ा हो गया। अब एग्जाम्पल हम दूसरा लेंगे। एग्जाम्पल दूसरा क्या कर रहा है, अच्छा हम ये पहला क्वेश्चन इसलिए लिख दिए थे कि लेंदी था, अगर नहीं लिखेंगे तो फिर भाई टाइम अधिक लॉस होगा। दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है, कर रहा है संख्याएं 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंड विधि से संख्याएं, पूरा हम क्वेश्चन लिखेंगे, संख्याएं कितना है, ये हम एनसीईआरटी से उठाए हैं क्वेश्चन एग्जाम्पल। 6 और 20 के अभाज्य, 6 और 20 के, 6 और 20 के, थोड़ा बड़ा बड़ा लिखे ना, 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF मतलब मसप और लसप, HCF और LCM ज्ञात कीजिए। हाँ, तो अब इसमें क्या करें, गुणनखंड विधि से। जैसे अगर हम ले रहे हैं 6 का, करिए गुणनखंड विधि से, 2 3 6, 2 3 6 हो गया। अब 20 ले रहे हैं, 20 क्या होगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, याद हो रहा है ना, इसलिए हम कितना लेंगे, 2 दूनी 4 पंजे 20। अब क्या करना है, इसको इसमें निकालेंगे। अच्छा, इस दोनों में क्या होगा, म स प, इसी को हम क्या लिखते हैं, HCF, हाईएस्ट कोफिशिएंट ऑफ फैक्टर। क्या होता है इसका फुल फॉर्म, हाईएस्ट कोफिशिएंट ऑफ फैक्टर, इसको म स प कहते हैं। इसका क्या होगा, दोनों का एक ही अंक मिल रहा है, इसका म स प 2 हो जाएगा, और ल स प क्या होगा, ल स प निकाल लीजिए आप। ल स प कितना हो रहा है, अब दोनों को लिखेंगे ना, 2 इसमें है, फिर लिखेंगे 2 दूनी 4 पंजे 20, क्या कितना हो गया, 2 3 6 और 2 दूनी 4 पंजे 20। हाँ, इस हिसाब से अधिक हो जाएगा। तो हाँ, ल स प कैसे निकालिए, ल स प इसका दोनों को निकालिए, 6 और 20 का हम डायरेक्ट लिख देंगे, पता चला आपको समझ में नहीं आए, और समझ नहीं आएगा तो आप बोलेंगे कैसा मास्टर पढ़ा रहा है। 2 3 6, 2 धाम 20, फिर
अब 3 से कटेगा नहीं, तो फिर 2 यहाँ 3 उतर जाएगा, 2 25 10। अब 3 एक कम 3, यहाँ 5 उतर गया, अब यहाँ 5 आ गया। तो एक गुणा करिए, 2 दूनी 4, 2 2 ठो है, फिर 3 है, फिर 5 है। अब कितना, 2 दूनी 4, 3 12 गुणित 5 कितना होगा, 12 पंजे 60। ये क्या हो गया, लस प। ये क्या हो गया, लसप हो गया। लसप कितना आया इसका, लसप 60 आया। देख रहे हैं आप कैसे आया ना, इस प्रकार से आया है, इस प्रकार से आया है। क्या यहाँ पूरा दिख रहा है, पूरा दिखाई दे रहा है। हाँ चलिए कमेंट पे आ गया। अब देखिए ये क्या हो गया, ये सीएफ कहाँ है, एलसीएम। ये सीएफ हो गया कितना है, 2 है। एलसीएम कितना हो गया, यहाँ हो गया 2 हो गया, ये हो गया 60। आप इस प्रकार से आप ऐसे करिएगा, डायरेक्ट नहीं तो आपका गलत माना जाएगा और बोर्ड में नंबर काट दिया जाएगा। अच्छा ये एग्जाम्पल क्या था, एग्जाम्पल दूसरा था। अब एग्जाम्पल हम तीसरा लेंगे। थोड़ा जहाँ ना समझ में आए पूछ लीजिएगा कमेंट में। और हला राइटिंग तो बहुत बढ़िया नहीं है, बट ठीक है, मैथ में राइटिंग का मेन ध्यान नहीं दिया जाता है। अब क्वेश्चन तीसरा क्या कर रहा है, एग्जाम्पल तीसरा क्या है, तीसरा कर रहा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए। फिर भी क्वेश्चन क्या है, अभाज्य गुणन विधि द्वारा, अभाज्य गुणनखंड, थोड़ा सा डिसबैलेंस हो जाएगा है? अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का, 96 और 404 का यह सीएफ यानी मस और मस ज्ञात कीजिए, मस ज्ञात कीजिए और फिर भी एलसीएम ज्ञात कीजिए। और क्या लिख रहे भाई, फिर भी एलसीएम ज्ञात कीजिए। हाँ अब हम सॉल्यूशन करेंगे। सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, अब देखिए, और 96 पहले इसका फैक्टर करेंगे। 96 के यहाँ फैक्टर करिए, उठाएं। अब हम तो कर देंगे, लेकिन आपको समझ नहीं आया, पता चला आपको समझ में आया। 2 चौके 8, 2 8 16, फिर 2 दूनी 4, 2 चौके 8 24 में 48 होता है। फिर 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, फिर 2 से कटे 2 छक्का 12, फिर 2 3 6, फिर 3 एक कम 3, 1 2 3 4 5, मतलब 2 के पावर 5 कितना आया, क्या लिखेंगे, इतने का गुणनखंड 96 का गुणनखंड, क्या दिखाई दे रहा है वहां से, थोड़ा बड़ा लिखे हैं। 2 की पावर 5 इंटू 3 की पावर 1। अब कितना है, 404 का, 404 उठा लिए, 2 करो भैया, 2 दूनी 4 0 2 दूनी 4, फिर 2 एक कम 2 0, कितना हुआ, अब ये कितने से कटेगा, 101 से ही कटेगा। तो ये हो गया कितने का, 404 का, 404 का गुणनखंड कितना हुआ, 2 के पावर 2 इंटू 101। अब क्या करना है, इसका अब हाईएस्ट निकालेंगे, कितना, मसप कितना है, इसमें देखिए कॉमन हम क्या लेंगे, इसको हम ऐसे कर लिखेंगे,
2 इंटू 2 इंटू 3 है, 3 था ना। हाँ, अब देखिए दोनों में क्या मिला है, अब दोनों में एक कॉमन आ रहा है, 2 ये आपको समझ नहीं आएगा, आप लोग बढ़िया जाओगे। 2 यहाँ 2 है और 101 है। देखिए दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, 2 है ना, तब क्या लिखेंगे यहाँ 2 मतलब कितना हुआ, 2 दूनी 4, म सपो कितना हो गया, म सपो 2 मतलब 4, इसका म सपा कितना आया, 4 आया। अब हम निकालेंगे एलसीएम। एलसीएम क्या कर रहा है भाई, एलसीएम इसका कर रहा है कितने का है, 96 और 404 का, 96 और 404 का। देखिए क्या कर रहा है, अच्छा इसको हम इरेज करते हैं, इसको आप समझ लिए होंगे, अभी इसको हम इरेज कर रहे हैं। कितना है, 96 और 404 का एचसीएफ कितना है, 4 है। समझ में आया क्या लिखा गया, एलसीएम इतना 96 404 का, ठीक, ये एचसीएफ। अब एचसीएफ कितने का है, 96 और 404 का। अब इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 96 404, इसका कितना आएगा, 4 आएगा। ध्यान दिया कितना आया। अब इसको सॉल्व करिए, इसी 4 काटें, 4 एकम 4, 4 एकम 4 0, 4 एकम 4 कितना आया, 96। हाँ, जो ना समझ आए तुरंत पूछ लीजिएगा, 101। अब इसका गुणा करें, कितना, 101 96, अच्छा एकम 6 0, 6 एकम 6, 9 एकम 9 0, फिर 9 कितना होगा, 6 9 6 9 कितना आया, 9696, ठीक। अब हम, अच्छा आप लोग इसको अगर लिख लिए हो तो ठीक है, और ना स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम एग्जाम्पल अगला चलेंगे, चौथा। थोड़ा हम फास्ट चल रहे हैं क्योंकि वीडियो लंबा न बने, नहीं तो बोरिंग फील आएगा आप लोगों को। और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगेगा तो लाइक भी कर दीजिएगा, लोगों को भी, अपने यार दोस्तों के पास भी इसको थोड़ा बढ़ा दीजिएगा। अब एग्जाम्पल चौथा हाँ, एग्जाम्पल नंबर 4 क्या करा, ए ध्यान दीजिए एनसीईआरटी से खूब मिलेगा आपको। 9 कितना है, 6 है, 6 22 72 120 का अभाज्य गुणनखंड। विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। और क्या करा देखिए इसमें से, अब इसमें हम 6 का फैक्टर निकालेंगे, कितने का, 6 का। 6 का करिए भाई, जैसे यहाँ 6 का लीजिए, 6 काटिए, 2 3 6, 3 से करिएगा, 3 एकम 3। अब इसको 6 का गुणनखंड, 6 का गुणनखंड कितना हुआ, 2 3 6। अब 72 लिखिए, 72 का डैश मतलब गुणनखंड का गुणनखंड। अब यहाँ लिखिए 72 22, काटिए, 2 3 6 2 6 12 2 एकम 2 2 8 16, हाँ 2 एकम 2 2 2 16, फिर 2 9 18, फिर अब 3 3 के 9, 3 एकम 3, मतलब 2 कितनी बार आया, 2 आया 3 बार, और 3 आया 2 बार। थोड़ा हम शॉर्ट कट के चक्कर में हो सकता है आपको ना समझ में आए भाई, इसलिए पूरा इसको लिखना पड़ेगा। ये क्या हो गया, का गुणनखंड। अच्छा इतना आ गया, कितनी बार है, 2 बार है ना, तो यहाँ 3 होगा। हाँ, अब 120 का गुणनखंड
खंड। अब 120 का निकालेंगे। हाँ कितना है 120 है ना, यहाँ 12 लिखे थे बाय मिस्टेक में। 120 कितना है वही काटो, 2 छक्का 12, 2 तिया 30 60 हो गया, ये हो गया 15, फिर अब 3 अच्छी 15 और 5 1 का 5, कितना है 2 3 बार है, 3 एक बार 5 एक बार। हाँ अब क्या इसमें कर रहा है, इसमें हमको क्या निकालना है, यस सी एफ मतलब मसप, या मसप का मतलब है जो तीनों में आए। देखिए 2 तीनों में आया, एक बार हम 2 लिख लिए, फिर 3 देखिए इसमें आया, इसमें आया, इसमें आया, 3 हम लिख दिए। अब इससे ज्यादा कोई नहीं आया, 5 इसमें आया, इसमें नहीं आया, इसमें नहीं आया, कितना हो गया मसप 6 हो गया। और अब क्या कर रहा है, अब कर रहा है ये तो हो गया मसप, देखिए ये लसप एलसीएम मतलब लोवेस्ट होता है, मतलब कि लसप इसका निकालना है। और लसप कैसे निकालेंगे, लसप हम तीनों के लेंगे, कितने के लेंगे भाई, तीनों के लेंगे। कौन, 6 72 120, 6 72 120, चलिए काटिए, 2 3 6, 2 3 6, 2 छक्का 12 और 2 छक्का 12, फिर ये कटेगा नहीं, 2 1 कम 2, 2 8 16 और ये हुआ जाएगा 2 3 6, फिर 2 लेंगे, फिर ये 3 आ गया, फिर 9 हो गया, यहाँ कितना हो गया 15 हो गया। अब 3 उठाएंगे, 3 1 कम 3, 3 3 9, 3 5 15, अब फिर 3 से काटेंगे, एक बार जाएगा, यहाँ 5 उतर गया, अब फिर 5 उठाएंगे, ठीक। अब कितना आया 2, कितनी बार 3 बार, 2 हो जाएगा, फिर 5 3 एक बार आया है, 3 एक बार आया, 5 5 आ गया है एक बार, गुणा करिए, 2 दूनी 4 दूनी 8, ये 8 हो गया, ये हो गया 5 3 15, 15 अट्ठे। ऐसे नहीं, अगर समझ में आ रहा है आपको तो आप ऐसे कर लीजिए, देखिए कैसे आपको बता रहे हैं ट्रिक। 2 दूनी 4, 4 यहाँ से ले लीजिए, या तो फिर देखिए कैसे होगा, 2 दूनी 4 हो गया, एक 5 यहाँ से उठाइए, कितना होगा 5 चौका 20, एक यहाँ 2 बचा, इधर 3 बचा है, 2 3 या 6, ऐसा आया ना। इसे इसको साइड में कर लीजिए, तो ये होगा, वैसे कर लीजिए, 2 दूनी 4, 4 यहाँ उठाइए, यहाँ से 5 5 चौका 20। अच्छा ये इसको लिए हैं और इसको लिए, अब 2 3 6 बचा है, 2 गुणे 3 कितना हुआ 6। अब देखिए कितना हम 20, अब यहाँ 6, अब इतना तो कर ही सकते हैं आप, 2 3 6 120। अब इतना नहीं आएगा भाई, क्या आएगा, तो इसका लसप कितना हो गया, लसप हो गया 2 3 बार आया है भाई, फिर एक 3 आया, एक 5 आया, जिसका गुणनखंड क्या होगा, गुणा यहाँ देखिए, गुणा यहाँ देख लीजिए 120, क्या हो गया लसप 120 हो गया। अच्छा नोट में क्या लिखना है, एक थोड़ा नोट में लिखिए, ये नोट बोलिए या तो महत्वपूर्ण, देखिए यहाँ दिख रहा है, नीचे दिख रहा है, देखिए थोड़ा दिख रहा है ना। अच्छा नोट में क्या लिख रहा है, 6 गुणी 72 गुणित 120 नॉट इक्वल टू, इसका कहने का मतलब कि ए नहीं होगा, किसके बराबर, किसके बराबर होगा, एच सी एफ 6 72 और 120, 6 72 और 120, और एलसीएम कितना 6 72 120, 120 के बराबर। इसका कहने मतलब ये है कि अगर इसका हम गुणा करेंगे और इन दोनों का गुणा करेंगे तो बराबर नहीं होगा, मतलब दोनों वैल्यू अलग अलग आएगा। हाँ अब जितना आपको बता दिए, अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्त यारों को भेजें, अपने संगी समारोह को भेजें। धन्यवाद। बस करिए, बंद करिए।